हेलो गाइस, अवकलन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सम बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। तो गाइस, ये दो प्रकार के फॉर्मूले हो सकते हैं, तो हम दोनों प्रकार के देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन टू थीटा का फॉर्मूला। तो बेसिकली जो साइन टू थीटा के जो फॉर्मूले होते हैं दो होते हैं। तो जो पहला फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, और जो सेकंड फॉर्मूला होता है जो कि टेन में टू टेन थीटा बटे वन प्लस के टेन उसके थीटा। बेसिकली गैस इन दोनों को आप सभी जानते होंगे। अब इनके इन्वर्स फंक्शंस में हम फॉर्मूला देखेंगे। तो चलिए चलते हैं इनके इन्वर्स फंक्शंस में फॉर्मूला। तो इनके इन्वर्स फंक्शन में जो फॉर्मूला होता है, तो साइन का जो होता है टू साइन इन्वर्स एक्स इजकल टू साइन इन्वर्स टू एक्स। चूँकि गाइस आप जानते हो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है अंडर रूट में वन माइनस के साइन उसके थीटा होती है, इसीलिए इसकी जो वैल्यू होगी अंडर रूट में वन माइनस के एक्स स्क्वायर होगी। अब आप इस टेन का अकॉर्डिंग जो सूत्र देखेंगे तो टू टेन इनवर्स एक्स इजकल टू, ये साइन का ही फॉर्मूला है इसलिए इसका भी साइन में ही होगा। तो चलिए देखते हैं साइन इनवर्स टू एक्स बटे वन प्लस के एक्स स्क्वायर। सो गाइस यहाँ जो x की जो वैल्यू होगी वह हमें टेन थीटा माननी होगी, क्योंकि इसका जो यूज होगा इस प्रकार के फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने में होगा। और जब हम अवकलन में इनका यूज करेंगे तो हमें x की जगह पर इस तरह के फंक्शंस में टेन मानना होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस टू थीटा का है। तो कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली तीन होते हैं जो मेन है। तो पहला जो है टू कॉस उसके थीटा माइनस वन, और सेकंड जो फॉर्मूला है आपका वन माइनस के टू साइन उसके थीटा होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। शायद आप इन फॉर्मूलों को जानते भी होंगे। इसका अगर तीसरे नंबर का फॉर्मूला देखा जाए तो वह आपका कुछ इस प्रकार से है। तो आप देखिए वन माइनस के टेन उसके थीटा बटे वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। सो गाइस आप देख सकते हो इसका जो फॉर्मूला है इस प्रकार से है, जो कि इम्पोर्टेंट है तीनों के तीनों। अब आप देखोगे इनके इन्वर्स फंक्शंस में फॉर्मूले। तो टू कॉस इन्वर्स एक्स, जो कि कॉस में है इसीलिए इसका भी फॉर्मूला कॉस में ही होगा। तो कॉस इन्वर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के वन। अब सेकंड को देखें तो ये साइन में है इसलिए इसका फॉर्मूला साइन में होगा, यानी कि टू साइन इन्वर्स एक्स इजकल टू कॉस इन्वर्स वन माइनस के टू एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो इन फॉर्मूलों को, ये इन्वर्स में इस प्रकार से होंगे। अब इसके तीसरे फॉर्मूले को देखें तो ये आपका टू टेन इन्वर्स एक्स, यहाँ पर बेसिकली गाइस जो वैल्यू है ये कॉस की ही है तीनों की तीनों, तो इसलिए कॉस ही आएगा इनमें भी। तो कॉस इन्वर्स वन माइनस के एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस के एक्स स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी हमें इस तरह के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए टेन थीटा माननी होगी। तो चलिए गाइस चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, जो कि बेसिक है टेन टू थीटा का। तो टेन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है एक ही होता है, जो कि टू टेन थीटा बटे वन प्लस के टेन स्क्वायर
1 माइनस के टेन उसके थीटा होता है। अब इसके अकॉर्डिंग इसका इन्वर्स फंक्शन देखें तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, ये टेन में ही है दोनों की दोनों, तो जो इनका फंक्शन टेन में ही होगा, tan इनवर्स 2x 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बट्टा लगाकर। तो इट मीन्स यहाँ पर भी x की जो वैल्यू होगी वह हमें x बराबर टेन थीटा माननी होगी फंक्शंस को सॉल्व करते समय। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। आप जानते हो tan 3 थीटा का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस के 3 tan उसके थीटा होता है। सो गाइस, इसका अगर इन्वर्स फंक्शन में फॉर्मूला देखें तो 3 tan इनवर्स x, गाइस यहाँ पर थीटा की जगह x रखना है, ध्यान दें, ये गलती से लिख गया है। तो इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस के एक्स क्यू बटे 1 माइनस के 3x स्क्वायर, ये आपका इसमें इन्वर्स फंक्शन होगा। इट मीन्स यहाँ पर भी आपको x की जो वैल्यू होगी वह tan थीटा माननी होगी, जैसा कि आप बगल में देख सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं जो कि आपका sin 3 थीटा का है। तो ये जो कि आपका होता है 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यू थीटा। इसी प्रकार आपका cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो देखेंगे। तो cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 sin थीटा होता है। अब इनके इन्वर्स फंक्शंस में फॉर्मूले देखेंगे तो जो कि कुछ इस प्रकार से होते हैं। क्योंकि गाइस ये फॉर्मूला पूरा का पूरा साइन में है, इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होगा 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यू होगा। इसी प्रकार अगर cos का देखें तो cos का जो फॉर्मूला होगा 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यू माइनस के 3x होता है। तो गाइस, आप देख सकते हो इनके इन्वर्स फंक्शन और सिंपल फंक्शन, जो कि आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। अब देखेंगे कुछ नोट पॉइंट जो कि आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि गाइस आप जानते हो 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा जो कि आपकी वैल्यू होती है या आपका मान होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर। इसी प्रकार आपका 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा जो कि आपका बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा के, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तो अगर जैसा कि आप फंक्शंस में देख सकते हो कि 1 प्लस के अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर टाइप का कोई फंक्शंस है, तो उसमें यहाँ x की जो वैल्यू माननी होगी, इसे सिंपल करने के लिए या तो आपको tan थीटा या फिर cot थीटा अपनी सुविधा के अनुसार माननी होंगी। ओके गाइस, इसी प्रकार आप देख सकते हो कि sec उसके थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan उसके थीटा होता है और cosec उसके थीटा माइनस 1 आपका cot उसके थीटा के इक्वल होता है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू देखी जाए तो आपको जो कोई फंक्शंस है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्रकार का दिखे, तो वहाँ पर आपको x की जो वैल्यू है या तो आपको sec या tan cosec, या तो आपको sec या cosec माननी होगी। ओके गाइस।